का कुल, वो वस्तु आखे दराज का कुल, कमा है अबरू तो तीर मिशका, कमा है अबरू तो तीर मिशका, हजार गम से हजारों गम से हर एक अदा में, हजार गमले हर अदा में, हजार फितने नजर में पिन्हा, हजार कितने नजर में पिन्हा, निगाह तिरछी अदाएं बाकी, निगाह तिरछी अदाएं बाकी, बगम दमस्ती बना दो शौकी, बगम मस्ती बना दो शौकी, नजर में जादू भरा है उसकी, 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 बचाऊं कैसे मैं अपना ईमान, नैना मिला के मोती नैना मिला के, नैना मिला के मोती नैना मिला के, नैना मिला के मोती नैना मिला के मोती नैना मिला के, 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 देखन गई थी मैं बजरिया, देख गई थी मैं बजरिया, वहाँ सैया से लड़ गए नजरिया, मुझे नया मिला के, नैना मिला के मोती नैना, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, अपनी सी रखती नीले मोती नैना मिला के, अपनी सी रखती, हरी हरी चुरिया गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया, हरी हरी चुरिया गोरी गोरी बैया, बैया पकड़ हरी नीले मोती नैना मिला के, बैया पकड़ हरी नीले मोती नैना मिला के, बैया पकड़ हरी, खुसरो निजाम के बल बल चाहिए, उस रोली जाम के बल बल जाइए, बल बल चाहिए बाके, बल बल जाइए बाके, बल बल जाइए बाके, उस रोली जाम के बल बल जाइए बाके, खुसरो निजाम के बल बल चाहिए, मोहे सुहागन की नीरे मोती नैना मिला के, ओए सुहागन की, नीले मोती नैना मिला के, ओए सुहागन की, नीले मोती नैना मिला के, ओए सुहागन की, नीले मोती नैना, ओए सुहागन मोती नैना मिला के, आप तिलक सब छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के, ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ सीमांध्रा लीडरों का हुकूमत पर दबाव। 20 अरकान असम्बली और 6 कानून साज अरकान ने दिया इस्तीफा।
शिंदे ने कहा, तेलंगाना की तश्कील के लिए 6 माह के अंदर मुकम्मल होगी कार्रवाई। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा बिल। सियासी जमातों ने कानून साज इदारों के अरकान की नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किया तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर जोर। बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी को गैर कानूनी पार्टी करार दिया। आला अदालत से रुजू होने का जमात का फैसला। और अमेरिका के खुफिया राज अफशा करने वाले स्नोडेन को रूस ने दी पनाह। स्नोडेन मॉस्को एयरपोर्ट से रवाना। आंध्र प्रदेश की तकसीम को मुखालफत करते हुए सीमांध्रा के वुजरा और अरकान असेंबली ने ओहदों से मुस्ताफी हो जाने का फैसला किया है। 20 एमएलएज और 6 एमएलसीज ने इस्तीफा दे दिया। रियासती वजीर बराए छोटी आपाशी टीजी वेंकटेश ने बताया कि तमाम वुजरा और अरकान असेंबली ने इस्तीफे देने का फैसला किया है। सीमांध्रा के लीडरों ने बताया कि इस्तीफों के बाद वो अपने अपने अजला में मुत्तहिदा आंध्रा जेएसी के साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करेंगे। टीजी वेंकटेश ने बताया कि रियासत की तकसीम का फैसला वापस लेने तक मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि आइंदा 6 माह के अंदर तेलंगाना की तश्कील के लिए तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी। ताहम उन्होंने कहा कि रवा माह शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में क़याम तेलंगाना के लिए बिल की पेशकशी मुमकिन नहीं है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना पर बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया जा सकता है। प्रोसीजर विल बी डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा है वो प्रोसीजर पूरा करेंगे। तेलंगाना के बारे में हमारे को लगेगा उसका प्रोसीजर रहता है। एक तो इसके बाद कैबिनेट नोट बनाई जाएगी। कैबिनेट नोट के बाद कैबिनेट में निर्णय लेना होता है। उसमें कमेटी अपॉइंटमेंट करने का निर्णय यदि कैबिनेट ले ले तो वो ले लेती है। और जो इश्यूज की सूचना हमारा डायरेक्शन दी है उस इश्यू पर चर्चा करके फिर कैबिनेट पे नोट भेजी जाती है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी को वो नोट कैबिनेट का निर्णय भेजा जाता है। राष्ट्रपति फिर स्टेट को भेजते हैं। उसके बाद वो एक डेफिनेट पीरियड उसको मुकर्रर कर किया जाता है। यूजुअली उसे 8-9 महीने लगते हैं, लेकिन इसमें हम कम तक का टाइम कम भी उससे भी कम हो सकता है यदि जल्द कार्रवाई हो जाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीमा आंध्रा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम में मौजूद खौफ और दहशत को दूर किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने किसी भी किस्म के शक व शुबहात में मुब्तला न होने और इत्मीनान से जिंदगी गुजारने की हैदराबाद के अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि इस्तीफों से रियासती हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जानकारी मिली है, हालांकि ये सब होना स्वाभाविक है क्योंकि काफी स्ट्रांग व्यूज थे दोनों तरफ। लेकिन मैं उनसे इतनी ही अपील करूंगा कि किसी भी प्रदेश के और देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जबकि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और ये निर्णय लिया गया है काफी दिनों के बाद। एक सोच समझकर ही निर्णय लिया गया है। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि सीमा आंध्रा का प्रांत भी बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छा राज्य बन सकता है क्योंकि उसके पास गैस जैसे नैसर्गिक साधन है, उसके पास सरप्लस बिजली है, उसके पास काफी लंबी कोस्ट लाइन है, तो इसलिए वहां की ग्रोथ की संभावनाएं भी खूब है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुल्क की सियासी जमातों ने जेल की हवा खाने वाले अरकान पार्लियामेंट की नाअहली के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की। हुकूमत की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास के मौके पर सियासी जमातों ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर जोर दिया है।
मुल्क की सियासी जमातों ने मुजरिम करार दिए गए कानून साज इदारों के अरकान को नाअहल करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की है। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ की जानिब से पार्लियामेंट के मानसून इजलास के ताल्लुक से गौर खोज के लिए तलब करदा कुल जमाती मीटिंग के मौके पर अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर जोर दिया। 90 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की है और पार्लियामेंट के मानसून इजलास में नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल पेश करने का मुतालबा किया है। अभी विचार करेंगे, हम आपस में सरकार बैठ के इस पर विचार करेगी, पर सब राजनीतिक दलों ने जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ साथ जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर बिल्कुल सर्वसहमति है। नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में एक मानस है, काफी पार्टियों का मानना है, हम लोग का भी मानना है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उसके बारे में नेशनल जुडिशियल कमीशन में चर्चा होनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों में जो दूसरा फैसला है उसके बहुत ही गंभीर परिणाम है कि नॉमिनेशन के 1 दिन पहले आपको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी ट्रम्पेटेड चार्ज पर, फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये सारे गंभीर विषय हैं जिसकी चर्चा हुई। और साथ ही साथ सब नेताओं ने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कामों में भी कोई वो अलग अपना काम करते तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन रहना चाहिए, हमारे अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा सब लोगों का राय था उसमें। आदमी किसी समय 1 घंटे या 2 घंटे के लिए चुनाव के पहले बंद हो जाए तो उसका कैंसिल हो जाएगा। और एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसके बारे में हमारी बात का सभी पार्टियों ने समर्थन किया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये मामले पहले इनका समाधान निकालें। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 5 अगस्त को शुरू होगा और 30 अगस्त को इख्ताम पजीर होगा। इसमें 16 बैठकें होंगी। इस इजलास के दौरान 44 बिलों पर गौर किए जाने का इम्कान है और 14 बिल पेश किए जा सकते हैं। इन बिलों में फूड सिक्योरिटी बिल सर फहरिस्त है। मरकजी हुकूमत फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटीवी न्यूज़। खबर 2G घोटाला मामले से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाला मामले में रिलायंस टेलीकॉम और दीगर मुलजिमीन की अर्ज़दाश्तों पर CBI से जवाब तलब किया है। अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट के एक साबिका अहकाम का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दीगर अदालतों को इस मुकदमे की समाअत करने से रोका है। जस्टिस सिंघवी और जस्टिस गोपाला गौड़ा की बेंच ने कहा है कि रिलायंस चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी अहलिया टीना अंबानी समेत दीगर 13 गवाहों को जारी करदा सम्मन की समाअत से कबल जरूरी है कि अर्जी गुजारों की ताज़ा अर्जदाश्त पर समाअत की जाए। इस मामले की समाअत 7 अगस्त को होगी। नाइन PM खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें।
मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। अरे भाई ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई फर्क कैसे नहीं पड़ता? एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति के मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया है। उनका कहना है कि रियासत का फिरकावाराना माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन गांवों के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए। जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहाँ पूरा का पूरा माहौल खत्म कर दिया। और मान लीजिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो, वो आप लगातार जानते हैं। कुछ उसको माहौल को खराब करते हैं और कुछ माहौल में उसमें आगे बढ़ करके और उसको आग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा अधिकारी, और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। उधर मरकजी हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि मुअत्तलशुदा आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ इंसाफ किया जाएगा। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात के बाद मरकजी वजीर नारायण सामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से उन्हें आईएएस अफसर की मुअत्तली की कोई इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के जवाब के बाद ही मरकजी हुकूमत कोई कदम उठाएगी। एसोसिएशन आके मुझे मिला, उन्होंने उनका रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारे सरकार के तरफ, हमारे केंद्र सरकार के तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तरफ हम प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग रहा है। दुर्गा नागपाल दी ऑफिसर, उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उसके क्या क्या कारण है हम उनको रिपोर्ट मांगा। प्रदेश सरकार से अभी तक जवाब नहीं आया। रिप्लाई आने के बाद हमारे सरकार के तरफ हम रूल के आधार पर एक्शन लेने के लिए हमारे तरफ से हम तैयार होगा। हम लोग माननीय मंत्री जी श्री नारायण स्वामी जी से मिले और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से हम लोग की बातों को सुना। हमारा प्रत्यावेदन हमने उनको दिया, उस पर उन्होंने गंभीरता से उसका अवलोकन किया
और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो भी न्यायोचित नियमानुसार कार्रवाई किया जाना है वो सब उनके द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कलमनिगार शोभाडे के ट्वीट पर हंगामा शुरू हो गया है। शोभाडे ने कल ट्वीट करदा अपने बयान में मुंबई को तकसीम करने का मशवरा दिया था। महाराष्ट्र के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने शोभाडे के अलहदा रियासत के मशवरे को मजे का खेज बताया और कहा कि महाराष्ट्र मुत्तहिद रहेगा। दूसरी तरफ शिवसेना के कारकुनों ने शोभाडे की रिहायशीगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर शोभाडे ने कहा कि मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आजादी है और वो अपने ख्यालात का बरमला इजहार करती रहेंगी। I have always been an independent thinker. I have always been non-aligned. I am not, with any political party. I have no personal agenda whatsoever. So I will definitely continue to speak my mind as forcefully and as fearlessly as a democracy allows every citizen. महाराष्ट्र के विदर्भ खित्ते में भारी बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने विदर्भ में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है और वहां हाई अलर्ट जारी किया है। बारिश के बायस तकरीबन 15 प्रोजेक्ट ज़ेरे आब आ गए हैं। इतलात के मुताबिक कदरुचली जिला सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 900 से ज्यादा गांवों का राब्ता मुनक़ते हो गया है। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। हमारा आशियाना
प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। नाइन PM खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने मफाद आमा की एक अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जमात इस्लामी को गैर कानूनी पार्टी करार दिया है। जमात इस्लामी मुस्तकबिल में किसी भी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकती। वजीर कानून शफीक अहमद का कहना है कि जमात इस्लामी हाईकोर्ट के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेगी। इस फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी ने कोई एहतजाज नहीं किया है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने जमात इस्लामी को गैर कानूनी करार दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है। अब जमात इस्लामी किसी भी तरह के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। दरअसल जमात इस्लामी की सियासी पार्टी की हैसियत के खिलाफ 25 जनवरी साल 2009 को तरीक़त फेडरेशन और दीगर 24 अफराद ने अदालत में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तरीक़त फेडरेशन खुद को सूफियाना तालीम का अलंबरदार बताती है। तरीक़त फेडरेशन की दलील है कि फ़िरक़ा परस्त जमात सियासी जमात कैसे बन सकती है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त था और हुकूमत भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तहम जमात इस्लामी ने अदालत के फैसले पर कोई एहतजाज नहीं किया है। बांग्लादेश के वज़ीर कानून शफीक अहमद का कहना है कि हो सकता है कि जमात इस्लामी हाई कोर्ट के इस फैसले को अदालत आलिया में चैलेंज करे, इसलिए हुकूमत अदालत आलिया के फैसले के इंतजार में है। जमात इस्लामी पर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ देने, पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर लोगों पर मजालिम ढाने और मुल्क की आज़ादी को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम है। साल 2010 में जंगी जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। जमात इस्लामी के 5 लीडरों को सजाए मौत सुनाई गई। आला इख्तियारात के हामिल स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जमात इस्लामी को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया और जमात इस्लामी के 91 साल रहनुमा गुलाम आजम को 90 साल की कैद की सजा सुनाई। साल 2010 में जंगी मुजरिमों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत ने बहुत ही बेदर्दी के साथ जमात इस्लामी के एहतजाज को कुचल दिया। उसके बाद मुल्क के वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने जंगी जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए खुसूसी अदालत कायम की और अदालत ने कई फैसले भी सुनाए, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत भी की गई। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी अपोजिशन लीडर खालिदा जिया की सरबराही वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इत्तेहादी है, लेकिन अब बांग्लादेश में जमात इस्लामी का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन से चले गए हैं और रूसी हुकाम की जानिब से मुल्क में आर्जी पनाह की इजाज़त मिलने के बाद रूस में दाखिल हो चुके हैं। स्नोडेन के वकील अनातोले ने कहा है कि स्नोडेन से मुतालिक तमाम जानकारी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुफिया रखी जाएंगी। स्नोडेन 23 जून को हांगकांग से मॉस्को के शेरेमेतो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से ट्रांजिट जोन में फंसे हुए थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि स्नोडेन को रूस में इस शर्त पर पनाह मिल सकती है कि वो अमरीकी राजों को अफशान न करें। स्नोडेन के वकील के मुताबिक स्नोडेन ने रूसी सदर की ये शर्त कबूल की है। О предоставлении ему временного убежища на территории Российской Федерации. Только что я его проводил, он уехал в безопасное место. रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही इलाहाबाद के बाजारों में खरीदो फरोख्त शबाब पर है। लोग अपनी पसंद के मुताबिक सामान की खरीद में मसरूफ हैं। इस मौके पर शहर के अहम बाजारों में गाहकों की तादाद काबिले दीद है। ईद उल फित्र की तैयारियों के तहत मुल्क के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद के बाजारों में भी खूब रौनक नजर आ रही है। मुख्तलिफ अशिया की दुकानें सज चुकी हैं
और ग्राहक बेहतर से बेहतर की तलाश